अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक्सरसाइज नंबर 9.5 क्लास 7th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच सिलेंडर हैविंग द फॉलोइंग हाइट एंड रेडियस। हाइट हमारे पास 24 मीटर है और रेडियस हमारे पास जो रदास है वो 10 मीटर है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। पाई आपके पास 3.14 ज़रब आपके पास जो रेडियस है वो 10 है, 10 का स्क्वेयर इंटू 24। तो ये आपके पास 3.14 ज़रब ये आपके पास 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 24। अगर 100 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये जो पॉइंट है लास्ट पे चला जाएगा, यानी 314 ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास हो जाएगा। और 24 से आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास सॉल्यूशन इससे आ जाएगा, यानी इससे जो सोल्यूशन इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 7536 और मीटर है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम बी पार्ट को भी लिख चुके हैं। हाइट हमारे पास 5.5 मीटर है और रेडियस 2.7 मीटर है। तो जैसा कि आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर ए इंटू एच। तो ये आपके पास 3.14 ज़रब रेडियस 2.7 होल स्क्वेयर इंटू एच की वैल्यू जो है वो आपके पास 5.5 मीटर है। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 2.7 को, तो ये आपके पास यानी इसका स्क्वायर लेंगे, इसको 2.7 को 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 7.29 मल्टीप्लाई बाई 5.5। और इन सब को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो अगर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 125.8983 अगर मीटर है तो ये मीटर क्यूब में आएगा। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो अब सी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम सी पार्ट को लिख चुके हैं। हाइट हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर है, रेडियस हमारे पास 6.9। तो वॉल्यूम जो है इक्वल टू होता है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। तो यहाँ पर 3.14 मल्टीप्लाई बाई 6.9 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 6.2। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 6.9 को अगर आप 6.9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 47.61 मल्टीप्लाई बाई 6.2। और इसको आप सबको एक साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, यानी इससे जो हमारे पास सबको अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 926.87148 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। डी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम डी पार्ट को भी लिख चुके हैं। हाइट हमारे पास 33.4 है और रेडियस हमारे पास 11.5 है मीटर। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है उसका जो फार्मूला है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.14 ज़रब रेडियस जो है 11.5 होल स्क्वेयर इंटू आपके पास जो मल्टीप्लाई आप हाइट को करेंगे 33.4 मीटर। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई 11 ज़ार 21, ये तकरीबन उससे ज़्यादा आएगा, ये तकरीबन 132.25 मल्टीप्लाई बाई 33.4। और अगर इन सब को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसका सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो 13,869.851 और मीटर है तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। आगे चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, ई पार्ट की तरफ, और उसको भी सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पर ई पार्ट है, हमारे पास हाइट 12.4 है और रेडियस हमारे पास 5.7 मीटर है। तो हमारे पास वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। 3.14 मल्टीप्लाई बाई जो रेडियस है 5.7 होल स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाई 12.4 मीटर। 3.14 मल्टीप्लाई बाई 5.5 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 32.49 मल्टीप्लाई बाई 12.4। और इन सब को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें, तीनों टर्म्स को, तीनों नंबर्स को अगर आप तीनों रकम को अगर करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन होगा 1265.03064 मीटर क्यूब। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एफ पार्ट हमारे पास हम लिख चुके हैं। हाइट हमारे पास 9 सेंटीमीटर है और रेडियस हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है वो आपके पास इसका जो फार्मूला है वो आपके पास पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। पाई की वैल्यू है 3.14 ज़रब आर की वैल्यू है 6 का स्क्वायर इंटू हाइट आपके पास है 9 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर आपके पास ये भी है। तो 3.14 ज़रब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 सेंटीमीटर। तो इन सब को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इससे जो सोल्यूशन आएगा 1017.36 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा इसका सोल्यूशन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख चुके हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हुज हाइट इज़ 8.8 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज़ 2.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो रेडियस है हमारे पास वो के पास 2.7 सेंटीमीटर है और जो हाइट है आपके पास वो आपके पास 8.8 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ इक्वल टू आपके पास होता है पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू है 3.14 और जो आपके पास रेडियस है 2.7 होल स्क्वेयर इंटू हाइट जो है 8.8 सेंटीमीटर। तो 3.14 और अगर 2.7 को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7.29 मल्टीप्लाई बाई 8.8 और इन सब को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो इससे हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा 201.43728 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज़ 233.34 सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर रीजन ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ से सोल्यूशन आप स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ पर आपको वॉल्यूम गिवन है, इसमें वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 233.34 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पर आपके पास जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। तो रेडियस फाइंड द रेडियस को आप फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच है। पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल है, वो है 233.34 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू है 3.14 और रेडियस आपके पास नहीं है तो आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू है आपके पास वो 8 है। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर लें तो 233.34
सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू 8 के साथ इसको 8 चौक 32 असिल 3 8 एकन 8 8 और 3 11 असिल 1 8 3 24 24 और 1 25 और 2 के बाद पॉइंट लगा दी 25.12 और साथ आपके पास जो रेडियस है यानी आर स्क्वायर। हमें आर की वैल्यू अब चाहिए तो लिहाजा इसके साथ हम इसको डिवाइड कर लेते हैं दोनों साइड पे। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपके पास यहाँ पर 25.12 और यहाँ पर आर स्क्वायर आपके पास रह जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू जो आपके पास आएगी आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर की जो वैल्यू आपके पास आएगी 9.289 ये आपके पास। तो अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको करने के लिए अगर आप दोनों तरफ क्या कर लें आर फाइंड आउट करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं 9.289 तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यानी 3.0477 सेंटीमीटर और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को हम लिख चुके हैं। द रेडियस ऑफ द बीकर इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 3242 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द हाइट ऑफ द बीकर। हाइट निकालना है तो वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 3242 सेंटीमीटर क्यूब और जो रेडियस है हमारे पास यहाँ पर आप देखेंगे इसको वो है 6 सेंटीमीटर। तो हाइट आप फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू एच के इक्वल होता है। वॉल्यूम आपके पास चूँकि गिवन है वो है 3242 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू पाई की वैल्यू है 3.14 और जो रेडियस है वो है 6 इनटू हाइट आपके पास फाइंड आउट करना है। तो 3242 इज इक्वल टू 3.14 6 6 आर 36 इनटू एच और ये इससे आपके पास जो सॉल्यूशन आ जाएगा अगर 3.14 को अगर 36 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 113.04 इनटू एच। हमें एच की वैल्यू चाहिए तो लिहाजा हम इससे दोनों तरफ इसको डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो लिहाजा एच की वैल्यू जो हमारे पास आएगी एच इज़ इक्वल टू अगर ये आप डिवाइड कर लेते हैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर तो इससे हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा 28.6801 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिख चुके हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इफ इट हैज़ हाइट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम चूँकि गिवन है इसका 4321 सेंटीमीटर क्यूब और जो हमारे पास हाइट है वो भी गिवन है 7.2 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एच। वॉल्यूम चूँकि 4321 सेंटीमीटर क्यूब है और पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ पर आपके पास जो आर है आर को उसी तरह आप रहने देंगे आर स्क्वायर को और एच की वैल्यू भी आप यहाँ पर लिख लें 7.2। तो 7.2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4321 सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल टू अगर ये आप आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास वैल्यू इससे आएगी 7 को इसके साथ आप कर लें तो ये 22 पॉइंट आपके पास 608 इंटू आर स्क्वायर
और अब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो लिहाजा इससे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं दोनों तरफ पे। यहाँ पर भी 22.608 और यहाँ पर भी 22.608, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा सिर्फ आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पर अगर इनको आप डिवाइड कर लेते हैं, तो जब इसको आप इस एक दूसरे पे डिवाइड करेंगे, इससे वैल्यू आएगी 191.1270। और अगर दोनों तरफ आप यहाँ पर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट 1.1270, तो यहाँ से ये कैंसिल, आर रेडियस आपके पास आ जाएगा 13.848 सेंटीमीटर, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 7 को लिख चुके हैं। hollow iron pipe has an internal radius of 7.5 centimeter and extended radius of 10.2 centimeter. If the length of pipe is 0.35 meters, find the volume of the iron used in making the pipe. तो सोल्यूशन हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर जो हाइट है h की वैल्यू है 0.35 मीटर है। इसको अगर सेंटीमीटर में करना चाहते हैं तो इसको आप 100 के साथ आप मल्टीप्लाई कर लें, तो ये दो दर्जे पॉइंट राइट की तरफ जाएगा 35 सेंटीमीटर। ये इस तरह ये आपके पास हो जाएगा। तो अब इसके बाद वॉल्यूम अगर आप निकालने, इसमें दो आपके पास गिवन है रेडियस एक्सटर्नल के लिए, वॉल्यूम आप कर लें एक्सटर्नल सरफेस। तो वहाँ पर आपके पास जो आर है एक्सटर्नल का, वो रेडियस चूँकि आपके पास गिवन है आर इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर, तो आपके पास इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो पाई 3.14 ज़रब जो रेडियस है 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एच आप पहले ही निकाल चुके हैं 35। तो इससे आपके पास जो सोल्यूशन आ जाएगा, तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल आपके पास जो वॉल्यूम आ जाएगा एक्सटर्नल सरफेस का 11,433.996 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास इसका आ जाएगा एक्सटर्नल का। तो अब इंटरनल का भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सरफेस। फार्मूला तो आपके पास पाई आर स्क्वायर इनटू एच यही रहेगा। तो इसमें आप सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पाई 3.14, और यहाँ पर जो अब आर की वैल्यू है वो आप इंटरनल के लिए आप कर लें 7 पॉइंट, यहाँ पर गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम 7.5 इसका कर लेते हैं स्क्वायर इनटू एच, आपके पास वही है 35 सेंटीमीटर। तो इस टोटल को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 6181.875 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ जाएगा। अब इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है वो करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम यहाँ पर 11,433.996 सेंटीमीटर क्यूब से अगर ये आप कर लें 6181.875 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इससे। तो इससे हमारे पास 5252.121 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर आप हमारे चैनल मैथ्स एंड इंग्लिश ट्रिक्स पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। और वीडियो को लाजमी एक बार लाइक किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।